अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान रेलवे के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पैटर्न के बारे में जो कि कांस्टेबल का पेपर होना है उसके मुतालिक। कांस्टेबल के पेपर में पैटर्न क्या होना है, कौन कौन से क्वेश्चन आने हैं, मुकम्मल तफसीलात आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तो जो लोग भी चैनल पर न्यू आ रहे हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा। तो सबसे पहले वो लोग जिन्होंने अभी तक इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया कांस्टेबल के लिए, 2 जनवरी 2025 है, उससे पहले पहले आप इसमें अप्लाई कर लें। तो अप्लाई करने का तरीकाकार जो है इसके ऊपर मैंने मुकम्मल वीडियो बनाई हुई है और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। अब आ जाते हैं टेस्ट की तरफ। तो टेस्ट की सबसे पहले हदायत में अगर हम देखें तो हमें हदायत में जो है वो टेस्ट के मुतालिक बताया गया है। तहरीरी इम्तिहान मैट्रिक लेवल का आपका टेस्ट होगा जिसके मज़ामीन होंगे उर्दू, इंग्लिश, रियाजी, इस्लामियात, मुताला पाकिस्तान और करंट अफेयर। ये 6 सब्जेक्ट्स हैं। इसके मुतालिक आपका MCQ बेस्ड टेस्ट होगा जो कि आपका ऑनलाइन होगा। लेकिन ये है कि घर बैठे ऑनलाइन नहीं होगा, आपको टेस्ट सेंटर जाना पड़ेगा। वहाँ पे इनके कंप्यूटर पड़े होते हैं, वहीं पे ऑनलाइन टेस्ट होता है और वहीं पे उनको जो है आपका सारा ऑनलाइन होता है, सबमिट हो जाता है। अक्सर यार यही होता है कि मोस्टली जो है वहीं पे आपको रिजल्ट भी कहीं मिल जाता है, कभी कभार रिजल्ट नहीं दिखाते, वो आपको बाद में ही बताया जाता है कि कौन पास हुआ है कौन नहीं। लेकिन ऑनलाइन आपका टेस्ट होता है MCQ बेस का। तो आज की वीडियो में वो MCQ जो पिछले पेपर में आए हुए हैं उसमें से मैंने आज क्रैक किए हैं, वो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तो पैटर्न की आपको समझ आ गई है। अब चलते हैं MCQs की तरफ। ये 6 सब्जेक्ट जैसे मैंने आपको बताया, ये 6 सब्जेक्ट्स के ऊपर हमने MCQs की तैयारी करनी है। तो आज की इस वीडियो में जो है हम 3 सब्जेक्ट्स को करेंगे जिसमें हम उर्दू, इंग्लिश और मैथ के MCQs को देखेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में अगर तमाम MCQs को आपके साथ शेयर कर दूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आपके लिए तैयारी करना भी मुश्किल होगा। तो आज की इस वीडियो में हम उर्दू, इंग्लिश, मैथ की तैयारी करेंगे। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम इस्लामियात, पाकिस्तान और करंट अफेयर की तैयारी करेंगे। इसके अलावा ये तमाम MCQs हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि उर्दू में करूँ तो मैं उसको उर्दू के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर, क्योंकि पेपर में जो है वो उर्दू इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आता है। आप वो चाहे उर्दू में तैयारी कर लें चाहे इंग्लिश में तैयारी कर लें। अगर तो आप उर्दू में तैयारी करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो जो है मैं उर्दू MCQ के ऊपर भी बना दूंगा। तो चलिए आज ये 3 उर्दू, इंग्लिश और मैथ्स की जो है हम तैयारी शुरू करते हैं। उर्दू इज़ ड्रिवन फ्रॉम विच लैंग्वेज? उर्दू जो है वो किस ज़ुबान से निकली? ऑप्शन हमारे पास ए अरेबिक, बी पर्शियन, सी तुर्किश या फिर डी ये तमाम। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास डी, ये तमाम लैंग्वेज में से जो है वो उर्दू निकली। हु इज़ नॉन एज द फादर ऑफ उर्दू पोइट्री? किसको जो है वो उर्दू पोइट्री का फादर यानी कि बादशाह कहा जाता है? ऑप्शन हमारे पास मिर्ज़ा गालिब, मीर तकी मीर, इलामा इकबाल या सादत हसन मंटू। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, मीर तकी मीर को जो है वो उर्दू पोइट्री का फादर कहा जाता है। दी वर्ड उर्दू मीन, जो लफ्ज़ उर्दू है उसका क्या मतलब है? ऑप्शन हमारे पास ए कैंप, बी लैंग्वेज, सी पोइट्री या फिर डी कम्युनिकेशन। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास ए कैंप कहा जाता है। उर्दू इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ विच कंट्री? उर्दू जो है वो किस मुल्क की कौमी ज़ुबान है? ऑप्शन हमारे पास ए इंडिया, बी बांग्लादेश, सी पाकिस्तान या फिर डी अफ़गानिस्तान। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास सी, पाकिस्तान की जो है वो कौमी ज़ुबान है उर्दू। द स्क्रिप्ट ऑफ उर्दू इज़ ड्राइवन फ्रॉम, जो लफ्ज़ उर्दू है वो कहाँ से निकला है? ऑप्शन हमारे पास ए रोमन, बी नस्तालिक, सी ब्राह्मी या डी देवंगरी। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, नस्तालिक से निकला है। वी सिटी इज़ कंसिडर द बर्थ प्लेस ऑफ उर्दू? किस शहर में जो है वो उर्दू का जन्म हुआ यानी कि उर्दू वहाँ से शुरू हुई? ऑप्शन हमारे पास ए दिल्ली, बी लखनऊ, सी लाहौर या फिर डी हैदराबाद। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास ए, दिल्ली में जो है वो उर्दू का जन्म हुआ, उर्दू जो है वो दिल्ली से शुरू हुई। उर्दू वाज डिक्लेयर द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान इन, उर्दू जो है वो पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान बनी कब? ऑप्शन हमारे पास 1947 में, 1948 में, 1956 में या 1973 में। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, 1948 में। द फेमस उर्दू पोइट फैज़ अहमद फैज़ बिलोंग टू विच सिटी? जो मशहूर पोइट है फैज़ अहमद फैज़ वो किस शहर से बिलोंग करते हैं? ऑप्शन हमारे पास ए लाहौर, बी कराची, सी सियालकोट या फिर डी रावलपिंडी। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास ए, लाहौर से ताल्लुक़ करते हैं फैज़ अहमद फैज़। हु इज़ द ऑथर ऑफ शिकवा एंड जवाब शिकवा? शिकवा और जवाब शिकवा के ऑथर कौन थे? ऑप्शन हमारे पास ए मिर्ज़ा गालिब, बी जोश मलिहाबादी, सी इलामा इकबाल या फिर डी फैज़ अहमद फैज़। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास सी, इलामा इकबाल जो है वो शिकवा और जवाब शिकवा के ऑथर हैं।
उर्दू बिलोंग टू विच लैंग्वेज फैमिली, उर्दू जो है वो किस ज़ुबान से यानी कि ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। ऑप्शन हमारे पास ए ड्राविडियन, बी सिंटो टाइप्टन, सी आफ्रो एसिटिक या फिर डी इंडो यूरोपियन। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास डी इंडो यूरोपियन से जो है वो ताल्लुक़ रखती है। हु रोट द फर्स्ट उर्दू नावल मिरतुल उरूस, जो पहला उर्दू नावल था मिरतुल उरूस वो किस राइटर ने लिखा। ऑप्शन हमारे पास नज़ीर अहमद, सादत हसन मंटो, अल्ताफ़ हुसैन हाली या मिर्ज़ा हादी रुस्वा। तो दुरुस्त आंसर है इसे हमारे पास ए नज़ीर अहमद ने लिखा था पहला उर्दू नावल मिरतुल उरूस। उर्दू पोइट्री कंसिस्टेंट ऑफ, उर्दू पोइट्री जो है वो किस पे कंसिडर करती है। ऑप्शन हमारे पास गज़ल्स, नज़म, मसनावीज़ या फिर ऑल ऑफ अबव ये तमाम। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास डी, ये तमाम पर जो है उर्दू पोइट्री कंसिस्ट करती है। द फर्स्ट उर्दू न्यूज़पेपर वाज, फर्स्ट जो पहला उर्दू न्यूज़पेपर था वो कौन सा था। ऑप्शन हमारे पास अल हिलाल, पैसा अकबर, जामे जहानुमा या शमसुल अकबर। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास सी, जामे जहानुमा जो था वो फर्स्ट उर्दू का न्यूज़पेपर था। द फेमस वर्क बागो बहार वाज रिटन बाय, जो मशहूर काम बागो बहार था वह किसने लिखा। ऑप्शन हमारे पास ए मीर अमान, बी जोश मलिहाबादी, सी मिर्ज़ा गालिब या फिर डी इलामा इकबाल ने। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास ए मीर अमान ने लिखा। दीवाने गालिब इज़ अ कलेक्शन ऑफ पोइट्री बाय, दीवाने गालिब जो है वो किस शायर की जो है वो शायरी है। ऑप्शन हमारे पास ए मिर्ज़ा गालिब की, मीर तकी मीर की, फैज़ अहमद फैज़ की या फिर सर सैयद अहमद ख़ान की। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास ए मिर्ज़ा गालिब की शायरी है। हु इज़ नॉन एज द पोइट ऑफ द ईस्ट, किसको जो है वो शायर मशरिक़ कहा जाता है। ऑप्शन हमारे पास मिर्ज़ा गालिब को, मीर तकी मीर को, इलामा इकबाल को या जोश मलिहाबादी को। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास सी, इलामा इकबाल को कहा जाता है। मसनवी इन उर्दू लिटरेट रेफर टू, मसनवी जो है वो उर्दू ज़ुबान में किसको रेफ़र करती है। ऑप्शन हमारे पास अ नावल, अ शॉर्ट स्टोरी, एन एसे या फिर अ टाइप ऑफ पोइम, एक किसी नज़म को। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास डी, अ टाइप ऑफ पोइम को रेफ़र करती है। हु रोट द प्ले अनारकली, अनारकली जो ड्रामा था वो किसने लिखा। ऑप्शन हमारे पास मिर्ज़ा गालिब ने, इम्तियाज़ अली ताज ने, जोश मलिहाबादी ने या शहादत हुसैन मंटो ने। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, इम्तियाज़ अली ताज ने लिखा। द फर्स्ट उर्दू ट्रांसलेशन ऑफ द कुरान वाज डन बाय, जो पहला कुरान मजीद का उर्दू तर्जुमा था वो किसने किया। ऑप्शन हमारे पास मिर्ज़ा गालिब ने, शाह वलीउल्लाह ने, सर सैयद अहमद ख़ान ने या मौलाना अब्दुल कलम आज़ाद ने। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, शाह वलीउल्लाह ने जो है वो कुरान मजीद का पहला उर्दू तर्जुमा किया। दी वर्ड गज़ल ओरिजिनली मीन, जो लफ्ज़ गज़ल है उसका मेन जो है वो असल मतलब क्या है। ऑप्शन हमारे पास ए लव, बी मेलोडी, सी हंटिंग डियर या फिर डी डायलॉग विद दी बिलव। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास सी, हंटिंग डियर जो है वो वर्ड गज़ल का असल मतलब है। हु रोट उम्रो जान आदा, उम्रो जान आदा जो है वो किसने लिखी। ऑप्शन हमारे पास इलामा इकबाल ने, मीर तकी मीर ने, मिर्ज़ा हादी रुस्वा ने या शहादत हसन मंटो ने। तो दुरुस्त आंसर है इसे हमारे पास सी, मिर्ज़ा हादी रुस्वा ने लिखी। जोश मलिहाबादी इज़ फेमस फॉर, जोश मलिहाबादी जो है वो किस लिए मशहूर है। ऑप्शन हमारे पास ए नावल्स, बी गज़ल्स, सी शॉर्ट स्टोरीज या फिर डी रेवोल्यूशनरी पोइट्री। तो दुरुस्त आंसर है इसे हमारे पास डी, रेवोल्यूशनरी पोइट्री की वजह से जो है वो जोश मलिहाबादी मशहूर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फेमस उर्दू शॉर्ट स्टोरी राइटर, इनमें से कौन सा जो है वो उर्दू का शॉर्ट स्टोरी राइटर मशहूर है। ऑप्शन हमारे पास मीर तकी मीर, जोश मलिहाबादी, फैज़ अहमद फैज़ या फिर सादत हसन मंटो। तो दुरुस्त आंसर है इसे हमारे पास डी, सादत हसन मंटो जो है वो शॉर्ट स्टोरी की वजह से मशहूर हैं। चुगताई रेफर्स टू, चुगताई जो है वो किसको रेफ़र करती है। ऑप्शन हमारे पास अ डायलेक्ट, अ टाइप ऑफ पोइट्री, अ स्टाइल ऑफ पेंटिंग या फिर अ लिटरेरी मूवमेंट। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास सी, अ टाइप ऑफ पेंटिंग को रेफ़र करती है। हु इज़ कंसिडर्ड द पायोनियर ऑफ मॉडर्न उर्दू शॉर्ट स्टोरीज़, किसको जो है वो पायनियर कहा जाता है उर्दू की यानी कि जदीद स्टोरीज़ की वजह से।
ऑप्शन हमारे पास ए प्रीमचर्ड, बी इस्मत चुगताई, सी कृष्ण चंडर या फिर डी सादत हसन मंटो। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास ए प्रीमचर्ड को जो है वो कंसेप्ट पायनियर कहा जाता है मॉडर्न शॉर्ट स्टोरीज की वजह से। दी जनर ऑफ नज़म इन उर्दू पोइट्री रेफर टू। उर्दू पोइट्री में जो नज़म होती है वो किसको रेफर करती है? ऑप्शन हमारे पास प्रोस पोइट्री, रिमेड पोइट्री, नरेटिव पोइट्री या फ्री वर्स पोइट्री को। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास डी फ्री वर्स पोइट्री को जो है वो रेफर करती है। आइडेंटिफाई द एंटोनियम्स ऑफ परमिट। परमिट का हमने एंटोनियम फाइंड करना है। एंटोनियम कहते हैं ऑपोजिट अल्फाज को जिसका मतलब जो है बिल्कुल ऑपोजिट हो। और ऑप्शन हमारे पास ए अप्रूव, बी अलाउ, सी फॉरबिड या फिर डी एक्सेप्ट। परमिट मतलब इजाज़त होती है और जाके ए बी और डी जो है वो इसके हम मायनी अल्फाज है, सिनोनियम्स हैं। और डी मतलब फॉरबिड यानी कि मना है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा परमिट का एंटोनियम, क्योंकि अप्रूव अलाउ एक्सेप्ट ये सारे इसके सिनोनियम्स हैं, हम मायने हैं, यानी कि ये भी इजाज़त वाले हैं। एक बंदे के पास परमिट है यानी कि बहुत इजाज़त है, अप्रूव है, अलाउ है, एक्सेप्ट है। और अपोजिट इसका है सी फॉरबिडन यानी कि मना है। सेलेक्ट द करेक्ट प्रपोजिशन फॉर दिस सेंटेंस। इस जुमले के लिए करेक्ट प्रपोजिशन को सिलेक्ट करें। द बुक इज़ ब्लैंक द शेल्फ। किताब जो है वो शेल्फ पे पड़ी हुई है। ब्लैक में क्या आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए अंडर, बी ऑन, सी टू और डी बाय। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी ऑन। द बुक इज़ ऑन द शेल्फ। वो किताब जो है वो शेल्फ पे पड़ी हुई है। द बुक इज़ ऑन द शेल्फ। फिलिंग द ब्लैंक्स। शी सिंग्स ब्लैंक देन हर सिस्टर। ब्लैंक में क्या आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए बेटर, बी बेस्ट, सी गुड या फिर डी मोर गुड। अब अगर हम सेंटेंस को देखें तो कंपेयर किया जा रहा है कि वो जो है अपनी सिस्टर से यानी कि अच्छा गाती है, तो इसमें लगेगा बेटर देन, क्योंकि ना बेस्ट आएगा ना गुड आएगा ना मोर गुड, क्योंकि दो बंदों के दरमियान कंपेयर हो रहा है। तो शी सिंग्स बेटर देन हर सिस्टर। वो अपनी सिस्टर से अच्छा गाती है। बेस्ट नहीं होगा ना गुड होगा। गुड होगा अगर हम सिंगल का करें, यहाँ पे कंपैरिजन चल रहा है तो ए आएगा बेटर। फिलिंग द ब्लैंक्स। ही ब्लैंक टू फिनिश द प्रोजेक्ट बाय टुमारो। और इसमें ब्लैंक में क्या आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए होपिंग, बी होप्स, सी होप या फिर डी होप्ड। वो उम्मीद कर रही है कल काम जो है वो ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा बी होप्स। होपिंग नहीं आएगा ना होप्ड आएगा, क्योंकि वो अभी कल काम होना है, तो इसकी सेकेंड फॉर्म लगेगी ई एस के साथ। ही होप्स द प्रोजेक्ट टू फिनिश अ प्रोजेक्ट बाय टुमारो। उसको उम्मीद है कि कल तक जो काम है वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा। व्हाट इज़ द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ बैड। बैड की जो है वो सुपरलेटिव फॉर्म क्या होगी? ऑप्शन हमारे पास ए बेडर, बी बेडेस्ट, सी वर्स या फिर डी वर्स्ट। तो करेक्ट आंसर हमारे पास डी। बैड की जो सुपरलेटिव फॉर्म होगी वो होगी वर्स्ट। आइडेंटिफाई द एंटोनियम्स ऑफ फ्रीक्वेंट। फ्रीक्वेंट का जो हमने एंटोनियम फाइंड करना है। एंटोनियम कहते हैं ऑपोजिट अल्फाज को, और फ्रीक्वेंट होता है कि अभी रिसेंटली या रिपीटेडली होता है ऑप्शन। और ऑप्शन हमारे पास ए रेयर, बी रेगुलर, सी ऑफ्टन या फिर डी यूजुअल। तो इसका जो एंटोनियम है फ्रीक्वेंट का वो है ए रेयर। व्हाट इज़ द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ गुड। गुड की जो है वो सुपरलेटिव फॉर्म क्या होगी? ऑप्शन हमारे पास ए बेटर, बी गुडेस्ट, सी बेस्ट या फिर डी गुड। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी। बेस्ट जो है वो सुपरलेटिव फॉर्म है गुड की। चूज़ द करेक्ट सिनोनियम्स ऑफ एंशिएंट। एंशिएंट कहते हैं पुरानी चीज़ को, एंटीक चीज़ को, और सिनोनियम्स कहते हैं कि हम मायनी अल्फाज को। तो हमने इसका हम मायनी अल्फाज ढूंढना है। ऑप्शन हमारे पास ए ओल्ड, बी मॉडर्न, सी रिसेंट और डी न्यू। तो देखें एंशिएंट जो है वो पुरानी चीज़ को कह रहे हैं, तो इसमें से जो ए ओल्ड है वो इसका हम मायनी अल्फाज है, ए आएगा हमारे पास ओल्ड। जबकि बी देखा जाए मॉडर्न न्यू आ गया यानी कि मॉडर्न ज़माना, सी रिसेंट अभी नया वाला और डी न्यू मतलब नया। तो ये तीनों जो है इसके एंटोनियम्स है, इसके ऑपोजिट है। ए जो है इसका हम मायनी है ओल्ड पुराना। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ डेफिनेटली। ये चार ऑप्शन हमारे पास डेफिनेटली के। अब इनमें से हमने जो है वो करेक्ट वाले को फाइंड करने हैं। तो चारों को देखें तो हमें जो करेक्ट वाले मिलते हैं वो है बी, DEFINIETLY डेफिनेटली। आइडेंटिफाई द नाउन इन दिस सेंटेंस। हर हैप्पीनेस वाज एविडेंट। इसमें से हमने नाउन को फाइंड करना है। और नाउन क्या है इसमें? ऑप्शन हमारे पास ए हर, बी वॉज, सी हैप्पीनेस या फिर डी एविडेंट। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी। इसमें नाउन जो है वो हैप्पीनेस है। सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। शी ब्लैंक टू द स्टोर यस्टरडे। ब्लैक में क्या आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए गो, बी वेंट, सी गोज या फिर डी गोन।
यस्टरडे की बात हो रही है मतलब पास की बात हो रही है, तो पास में जो होता है वो गो की सेकंड फॉर्म लगती है। सेकंड फॉर्म होती है गो, वेंट, गॉन। तो सेकंड फॉर्म होगी हमारे पास वेंट। शी वेंट टू द स्टोर यस्टरडे। शी वेंट टू द स्टोर यस्टरडे। फिलिंग द ब्लैंक्स। ही अराइव्ड ब्लैंक द मीटिंग स्टार्ट। वो पहुंच चुके जब मीटिंग स्टार्ट हो चुकी थी। ब्लैंक में क्या आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए आफ्टर, बी वाइल, सी बिफोर या फिर डी अनटिल। अगर हम अराइव को देखें तो अराइव होता है कि काम हो चुका है, यानी कि वो पहुंच चुके हैं और मीटिंग स्टार्ट होने से पहले। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। ही अराइव्ड बिफोर द मीटिंग स्टार्ट। अगर आफ्टर आता तो अराइव नहीं आता था। अराइव होता है कि काम थर्ड फॉर्म में हो चुका है। ही अराइव बिफोर द मीटिंग स्टार्ट। चूज़ द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। सही वर्ड को जो है सेलेक्ट करें। दिस बुक इज़ ब्लैक इंटरेस्टिंग दैट वन। एक किताब जो है वो दूसरी वाली से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो ब्लैंक में क्या आएगा? ए मोर, बी मोस्ट, सी मच या फिर डी सो। जो एक बुक है वो दूसरी से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है तो इसके लिए मोर आएगा। ए जो है हमारे पास करेक्ट आंसर है। दिस बुक इज़ मोर इंटरेस्टिंग दैट वन। ये किताब जो है वो दूसरी वाली से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच फॉर हैप्पीली इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में से है हैप्पीली का पार्ट ऑफ स्पीच फाइंड करना है। दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। और हमारे पास ऑप्शन हमारे पास ए नाउन, बी एडजेक्टिव, सी एडवर्ब या फिर डी प्रोनाउंस। अब ने ये फाइंड करना है कि हैप्पीली इसमें जो है वो क्या है, और दुरुस्त आंसर हमारे पास सी। हैप्पीली जो है इसमें एडवर्ब है। व्हाट इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ कैक्टस। कैक्टस की जो है प्लूरल फॉर्म क्या है? और ऑप्शन हमारे पास ए कैक्टसिस, बी कैक्टी, सी कैक्टिस या फिर डी कैक्टस। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी। कैक्टस की फुल फॉर्म है कैक्टी। विच सेंटेंस इज इन द फ्यूचर टेंस। इनमें से कौन सा जुमला फ्यूचर टेंस का यानी कि मुस्तकबिल का है? ऑप्शन हमारे पास ए शी इज़ रीडिंग अ बुक, वो एक किताब पढ़ रही है। बी शी रीड अ बुक, उसने किताब पढ़ी। सी शी विल रीड अ बुक, वो एक किताब पढ़ेगी। या फिर डी शी रीड्स अ बुक, उसने किताब पढ़ी। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास सी, शी विल रीड अ बुक, वो एक किताब पढ़ेगी। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। शी विल रीड अ बुक, वो एक किताब पढ़ेगी। विच ऑफ दीज इज़ अ क्वेश्चन। इनमें से कौन सा जो है वो सवाल है? ऑप्शन हमारे पास ए शी इज़ स्टडिंग नाउ, बी आई एम रीडिंग अ बुक, सी आर यू कमिंग या फिर डी दे वेंट टू द पार्क। इसमें जो क्वेश्चन है वो सी वाला है, जिसमें सवाल पूछा जा रहा है और साथ में क्वेश्चन मार्क भी है। आर यू कमिंग, क्या तुम आ रहे हो, और साथ में क्वेश्चन मार्क का एक सवाल है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, आर यू कमिंग। विच सेंटेंस इज इन दी पैसिव वॉइस। इनमें से कौन सा जुमला जो है पैसिव वॉइस है? पैसिव वॉइस कहते हैं सेंटेंस को रिवर्स कर देना, नाउन वर्ब हो गया रिवर्स करके। और ऑप्शन हमारे पास ए शी कुक डिनर, बी डिनर वाज कुक बाय हर, सी शी इज़ कुकिंग डिनर या फिर डी शी कुक्स डिनर। इसमें से एक ही सेंटेंस है जो कि रिवर्स हुआ है, वो है बी डिनर वाज कुक बाय हर, जिसने शी को जो है वो हर में कन्वर्ट कर दिया, रिवर्स कर दिया सेंटेंस को। और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस ये होते हैं कि सेंटेंस को बिल्कुल रिवर्स कर देना। तो बी इज द करेक्ट आंसर, डिनर वाज कुक बाय हर। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। इनमें से करेक्ट स्पेलिंग को जो हमने चूज़ करना है, और स्पेलिंग हमारे पास चार हैं डिसाइसिव के। अब इसमें से जो है करेक्ट वाला है वो है बी DECISIVE। या आपने याद रखना डिसाइविस DECISIVE। आइडेंटिफाई द एंटोनियम ऑफ जेनरस। जेनरस का जो है एंटोनियम फाइंड करना है। ऑप्शन हमारे पास ए काइंड, बी सेल्फिश, सी गिविंग या फिर डी हेल्पफुल। जेनरस कहते हैं कि एक हम्बल इंसान को जो दूसरों की मदद करता हो। एंटोनियम होता है कि हमने इसका ऑपोजिट ढूंढना है। तो जो लोग किसी की मदद करते हैं उसका ऑपोजिट होगा सेल्फिश, क्योंकि काइंड भी मदद करने वाला है, हेल्पफुल हेल्पफुल भी मदद करने वाला है, गिविंग वाला भी जो है मदद वाला है। तो ये बाकी तीनों जो है इसके सिनोनियम्स है। सिनोनियम्स कहते हैं सेम मीनिंग वाले अल्फाज को। एंटोनियम होता है उसका ऑपोजिट। तो जेनरस का ऑपोजिट होगा सेल्फिश। तो बी इज द करेक्ट आंसर, सेल्फिश। सेलेक्ट द करेक्ट प्रपोजिशन फॉर दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस के लिए करेक्ट प्रपोजिशन सेलेक्ट करें। शी वॉक ब्लैंक द स्ट्रीट। ब्लैंक को जो हमने फिल करना है प्रपोजिशन के साथ। और ऑप्शन हमारे पास ए अलोंग, बी अक्रॉस, सी थ्रू या फिर डी ऑन। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास ए शी वॉक अलोंग द स्ट्रीट। शी वॉक अलोंग द स्ट्रीट। फिल इन द ब्लैंक्स। फिलिंग ब्लैंक्स फुल करें। ही रन ब्लैंक द फिनिश लाइन फर्स्ट। तो ब्लैंक में क्या आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए बाय, बी ओवर, सी टू या फिर डी थ्रू। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास सी ही रैन टू द फिनिश लाइन फर्स्ट। ही रन टू द फिनिश लाइन फर्स्ट। डी के साथ टू लगता है, टू द फिनिश लाइन फर्स्ट।
चूज द करेक्ट प्रपोजिशन फॉर दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस के लिए करेक्ट प्रपोजिशन को चूज करें। शी अराइव ब्लैंक टाइम फॉर द मीटिंग। और ऑप्शन हमारे पास ए इन टाइम, बी ऑन टाइम, सी एट टाइम या फिर डी फॉर टाइम। अब देखिए सेंटेंस को पढ़ें तो आ रहा है कि वो वक्त पर जो है वो मीटिंग पे पहुंच गई। तो अगर वक्त पर पहुंची है तो सर बी लगेगा। शी अराइव ऑन टाइम फॉर द मीटिंग। ऑन टाइम फॉर द मीटिंग। द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर विद द साइड लेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर का पैरामीटर कितना होगा जबकि उसकी एक साइड जो है वो 6 सेंटीमीटर है। ऑप्शन हमारे पास ए 12 सेंटीमीटर, बी 16 सेंटीमीटर, सी 24 सेंटीमीटर या फिर डी 36 सेंटीमीटर। अगर एक लेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर है और स्क्वायर की जो है वो 4 साइड्स होती है, यानी कि डब्बे की बॉक्स की 4 साइडें होती है, तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 6 4 ज़ा 24। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर 24 सेंटीमीटर। द प्रोडक्ट ऑफ 6 एंड 7 इज। 6 और 7 का प्रोडक्ट क्या होगा? ऑप्शन हमारे पास ए 1, बी 6.5, सी 13 या फिर डी 42। प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लिकेशन को। मल्टीप्लिकेशन का एक और लफ्ज़ है प्रोडक्ट। तो 6 और 7 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 42। 6 7 ज़ा 42। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर 42। व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन दिस सीक्वेंस। इस सीक्वेंस में अगला नंबर कौन सा होगा, यानी कि 2, 5, 10 और 17 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या है? और ऑप्शन हमारे पास ए 24, बी 26, सी 28 या फिर डी 31। अगर हम सीक्वेंस को देखें तो सीक्वेंस में जो डिफरेंस आ रहा है 2 और 5 में वो 3 का आ रहा है, और 5 और 10 में 5 का आ रहा है, और 10 और 17 में 7 का। यानी कि यहाँ पर और नंबर चाह रहे हैं 3, 5, 7, 9। तो 7 के बाद नेक्स्ट आ जाता है 9। तो 17 प्लस 9 को करें तो हमारे पास आंसर आता है 26। तो बी 26 इज़ द करेक्ट आंसर। इफ़ ए इज इक्वल टू 4 एंड बी इज इक्वल टू 5। अगर ए की वैल्यू 4 है और बी की 5 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी इन ब्रैकेट और ए माइनस बी इन ब्रैकेट। और ऑप्शन हमारे पास ए -1, बी 9, सी -9 या फिर डी 18। अगर हम वैल्यूज़ को पुट करें 4 + 5 ऐड करें तो 9 हो गया, और 4 में से अगर हम 5 को माइनस करें तो हमारे पास बन गया -1। तो अगर हम 9 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा -9, क्योंकि -1 के साथ जो है मान के साथ माइनस का साइन है, तो 9 के साथ भी माइनस का साइन आएगा। तो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 9 मल्टीप्लाई -1 तो हमारे पास आ जाएगा -9। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर -9। द सम ऑफ 1 + 3 + 5 + 7 + 9 इज़। ऑप्शन हमारे पास ए 15, बी 20, सी 25 या फिर डी 30। तो सिंपल स्टेप है, 9 + 1 हमारे पास हो गया 10, 7 + 3 फिर 10 आ गया, 10 10 20 और +5 25। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर 25। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब विद द साइड लेंथ ऑफ 4 सेंटीमीटर। एक क्यूब की जो है वो वॉल्यूम फाइंड करें, उसकी जो लेंथ जो है एक साइड की 4 सेंटीमीटर्स है। ऑप्शन हमारे पास ए 16 सेंटीमीटर, बी 24 सेंटीमीटर, सी 48 सेंटीमीटर या फिर डी 64 सेंटीमीटर। तो जो क्यूब होता है उसकी फुल साइड जो होती है वो टोटल 16 के करीब होती हैं। तो अगर हम 4 को मल्टीप्लाई करें 16 से तो 16 4 ज़ा 64। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। या 4 को हम 16 से कर लें, 4 10 ज़ा 40, 4 6 ज़ा 24। तो हमारे पास बन गया 64। डी इज़ द करेक्ट आंसर 64। इफ़ x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4 देन द वैल्यू ऑफ x² + y² इज़। अगर x की वैल्यू 3 है और y की 4 है तो x² और y² को हम प्लस करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? ऑप्शन हमारे पास ए 9, बी 12, सी 16 या फिर डी 25। स्क्वायर निकालने के लिए x को यानी कि 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 3 3 ज़ा 9। y का स्क्वायर निकालने के लिए 4 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 ज़ा 16। तो 16 + 9 हमारे पास आ गया 25। तो डी में हमारे पास 25 है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर 25। A shopkeeper bought a book of ₹500 and sold it at 20% profit. Then the selling price is। एक आदमी ने जो है किताब खरीदी 500 रुपये की और उसको 20% मुनाफे के साथ बेच दिया, तो जो सेलिंग प्राइस होगी वो क्या होगी? ऑप्शन हमारे पास ए ₹550, बी ₹600, सी ₹700 या फिर डी ₹750। अपने 500 का जो है वो 20% निकालना है। किसी भी वैल्यूज़ का जो 10% होता है वो उसकी सेम वैल्यूज़ का यानी कम हो जाता है। जैसे 500 का 10% हो गया 50, तो 50 + 50 100, यानी कि 20% हो गया उसका 100। तो 500 + 100
यानी कि 600। तो बी इज द करेक्ट आंसर ₹600। 15% ऑफ 300 इज 300 का हमने 15% निकालना है। ऑप्शन हमारे पास ए 35, बी 40, सी 45 या फिर डी 50। 15% निकालने के लिए सिंपली पहले हमने इसका 10% निकालना है। तो 300 का 10% हो गया 30, और 30 को अगर हम हाफ कर दें तो हमारे पास 5% आ जाएगा, यानी कि 15। तो 30 + 15 टोटल हमारे पास हो गया 15%। 30 + 15 45। तो सी इज द करेक्ट आंसर 45। द वैल्यू ऑफ 5 + 3 अंडर ब्रैकेट मल्टीप्लाई 2 इज। इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है, और ऑप्शन हमारे पास ए 8, बी 10, सी 12 या फिर डी 16। जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज होती है सबसे पहले हमने उसको करना होता है सॉल्व। तो 5 + 3 8, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारे पास आ गया 16। अगर हम इसी तरीके से सॉल्व करें विदाउट ब्रैकेट तो हमारे पास आ जाता है 3 × 2 6, 6 + 5 11। तो ये हमारे पास नहीं है। सबसे पहले हमने ब्रैकेट जो है उसको हमने क्लोज करना होता है। तो 5 + 3 8, फिर हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आ गया 16। तो डी इज द करेक्ट आंसर 16। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल विद लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड विड्थ 5 सेंटीमीटर। एक जो रेक्टेंगल है उसका एरिया फाइंड करना है जिसकी लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है और विड्थ 5 सेंटीमीटर है। तो ऑप्शन हमारे पास ए 25 सेंटीमीटर, बी 35 सेंटीमीटर, सी 50 सेंटीमीटर या फिर डी 60 सेंटीमीटर। एरिया फाइंड करने के लिए सिंपली लेंथ और विड्थ को आपस में हमने मल्टीप्लाई करना है। तो 10 5 हो गया 50। तो सी इज द करेक्ट आंसर 50 सेंटीमीटर। सॉल्व करना है 5x + 3 = 23। तो x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, और ऑप्शन हमारे पास ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो दो ऑप्शन है तरीके हमें फाइंड करने के। पहला जो हमें ऑप्शंस दी हुई है उनमें से हम वैल्यूज़ को ऐड करके भी कर सकते हैं। जैसे 5 × 2 10 + 3 13 हो गया, 5 × 3 15 + 3 18 हो गया, और 5 × 4 20 + 3 23। तो 4 इज द करेक्ट आंसर 23। लेकिन हम दूसरा तरीका भी कर सकते हैं। जैसे 5x + 3 हो रहा है तो 3 को हम ऑपोजिट साइड पर भेज देंगे। 23 - 3 20, फिर x को करेंगे डिवाइड 20/5 को, तो हमारे पास आंसर आ गया 4। तो ये दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। दोनों तरीके जो है वो आंसर जो है वो सेम ही आएगा। व्हाट इज़ 40% ऑफ 200? 200 का 40% क्या होगा? ऑप्शन हमारे पास ए 60, बी 70, सी 80 या फिर डी 90। 200 का 40% निकालने के लिए सबसे पहले हम 10% निकालते हैं। तो 200 का 10% हो गया सिंपली 20। तो 20 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 4 ज़ा 80। तो सी इज द करेक्ट आंसर 80। द सम ऑफ एन एंगल इन अ ट्राइंगल इज ऑलवेज। अगर हम एक ट्राइंगल जो है राइट ट्राइंगल उसको हम सम करें तो उसका ट्राइंगल हमारे पास ऑलवेज सेम क्या निकलेगा? ऑप्शन हमारे पास ए 90 डिग्री, बी 180 डिग्री, सी 270 डिग्री या फिर डी 360 डिग्री। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी 180 डिग्री, जिसका एक एंगल 90 होता है, एक 60 और एक 30। ये याद रखिएगा 90, 60 और 30 या 30 60 90, इस तरीके से 3 एंगल होते हैं एक राइट ट्राइंगल के। फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन दी सीक्वेंस। इस सीक्वेंस में नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा? और सीक्वेंस हमारे पास 3 6 12 24, और ऑप्शन हमारे पास ए 36, बी 42, सी 48 या फिर डी 56। अगर हम सीक्वेंस को देखें जो पहला नंबर है नेक्स्ट वाला उससे डबल है। 3 का डबल हो गया 6, 6 का डबल हो गया 12, 12 का डबल हो गया 24, तो 24 का डबल हो जाएगा 48। तो सी इज द करेक्ट आंसर 48। व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 144? 144 का स्क्वायर रूट क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए 10, बी 12, सी 14 या फिर डी 18। स्क्वायर रूट होता है सेम वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना। जैसे 10 10 ज़ा हो गया 100, 12 12 ज़ा होगा 12 10 ज़ा हो गया 120, और 12 12 24, तो 12 12 ज़ा 144। तो बी इसमें करेक्ट आंसर है 12 12 ज़ा 144। सिंप्लीफाई द इक्वेशन 7 माइनस अंडर ब्रैकेट 4 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 2, और ऑप्शन हमारे पास ए 3, बी -3, सी 0.5 या फिर डी -0.5। जो ब्रैकेट के अंदर इक्वेशन होती है सबसे पहले हमने उसको सॉल्व करना है। तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 4 2 ज़ा 8, फिर 8 को डिवाइड करेंगे 2 से। हम डिवाइड पहले होता है माइनस बाद में होता है, तो डिवाइड पहले करेंगे। 8 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारे पास आ गया 4। 4 को डिवाइड करेंगे फिर हम माइनस करेंगे 7 के ज़रिए, 7 - 4 3। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर 3।